इमेजिन करो आपने किसी को मैसेज किया, मैसेज सीन हुआ बट रिप्लाई नहीं आया। अब दूसरी साइड आप रूम में इंटर हुए, आपने देखा सब लोग बातें कर रहे हैं पर किसी ने आपकी तरफ देखा तक नहीं। उस टाइम पे हमारे दिमाग में अजीब से सवाल आने लग जाते हैं, क्या मैं इतना बुरा हूँ, क्या मुझ में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इग्नोर किया जाना कोई सोशल एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी हमारा ब्रेन रिजेक्शन और इग्नोरेंस को थ्रेट की तरह ट्रीट करता है और शायद इसीलिए किसी का नो रिप्लाई या फिर अनसीन मैसेज हमारे पूरा मूड खराब कर देता है। हम अपनी ही वैल्यू पर डाउट करने लग जाते हैं, हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं और कुछ लोग तो रिक्वेस्ट तक करने लग जाते हैं सिर्फ अटेंशन पाने के लिए। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, आखिर इग्नोर किया जाना या फिर हो जाना इतना पेनफुल क्यों होता है? क्या किसी का इग्नोरेंस हमारा कॉन्फिडेंस हिला सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट, क्या किसी का इग्नोरेंस हमारी वैल्यू डिसाइड करता है? तो आज की इस वीडियो में हम डीपली समझेंगे साइकोलॉजी ऑफ बीइंग इग्नोरेंस के बारे में और जानेंगे कि जब कोई हमें इग्नोर करता है तब हमारे ब्रेन और इमोशंस के बीच में एक्चुअली होता क्या है। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक कम्युनिटी है जो गर्ल्स को खुद के लिए स्टैंड लेना सिखाती है। सो द फर्स्ट पॉइंट, व्हाई बीइंग इग्नोर हर्ट सो मच। अब सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग सवाल, आखिर इग्नोर किया जाना या फिर हो जाना इतना पेनफुल क्यों होता है? अगर कोई स्ट्रेंजर आपको इग्नोर करे तो शायद आपको उतना फर्क ना पड़े, लेकिन वही अगर आपको कोई क्लोज फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या फिर वो इंसान आपको इग्नोर करे जिसकी ओपिनियन को आप इम्पोर्टेंस देते हो, तो सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है। हमारा मूड खराब हो जाता है, हमारे दिमाग में हजारों सवाल आने लग जाते हैं और कभी कभी एक छोटी सी इग्नोरेंस हमारे पूरे दिन की शांति छीन लेता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिएक्शंस वीकनेस नहीं होते, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। देखो, हजारों साल पहले जब कोई उनके कबीले से या फिर उनके ग्रुप से बिछड़ जाता था तो उसके अकेले के सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम हो जाते थे और शायद इसीलिए हमारे ब्रेन ने सोशल एक्सेप्टेंस को सर्वाइवल मोड से जोड़ लिया है। और अब कोई हमें इग्नोर करता है तो हमारा ब्रेन उसे थ्रेट की तरह ट्रीट करता है और शायद इसीलिए इग्नोर करना या हो जाना इतना पेनफुल होता है। उस मोमेंट में हम अपनी ही इम्पोर्टेंस पर सवाल उठाने लग जाते हैं। लेकिन याद रखना, किसी का इग्नोर करना आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू प्रूफ नहीं करता और वो सिर्फ उनका बिहेवियर है और दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। देन द सेकंड पॉइंट इज ओवर थिंकिंग ट्रैप। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। इग्नोर करने के बाद सबसे डेंजरस चीज शुरू होती है, वो है ओवर थिंकिंग। देखो, जब किसी गर्ल्स या वुमेन को इग्नोर किया जाता है तो वो सिर्फ उस मोमेंट के बारे में नहीं सोचती, बल्कि वो हर उस सिचुएशन, हर उस इंसान और अपने साथ हुए हर गलत बिहेवियर के बारे में सोचना शुरू कर देती है और यही से ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। किसी का अनसीन मैसेज या नो रिप्लाई उससे भी ज़्यादा डेंजरस वो कहानी होती है जो आप अपने दिमाग में बनाना शुरू कर देते हैं। क्या मैं गलत हूँ? क्या मुझ में कोई कमी है? और इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने के बजाय आप खुद को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि गर्ल्स को हमेशा ये सिखाया जाता है कि रिश्तों को संभालना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और शायद इसीलिए जब कोई गलती उनसे हो जाए तो सिर्फ उन्हें ही समझाया जाता है और इन्हीं सब भी प्रॉब्लम्स की वजह से वो ओवर थिंकिंग के ट्रैप में और भी ज़्यादा फंसते चली जाती है। इसीलिए हर रिजेक्शन, हर डिस्टेंस, हर रिएक्शन का रीज़न आप नहीं हो। हर साइलेंस का मतलब रिजेक्शन नहीं होता और कोई भी प्रॉब्लम आपके सेल्फ वर्थ और मेंटल पीस से बड़ी नहीं होती। और याद रखिए, ओवर थिंकिंग हमें रियलिटी नहीं दिखाता, वो हमें एक्चुअल रियलिटी से अलग डर दिखाता है। और जितना ज़्यादा आप डर से लड़ते रहोगे उतना ही ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंसते चले जाओगे। और आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि इमोशंस और ओवर थिंकिंग में कितना बड़ा डिफरेंस है। देन थर्ड पॉइंट इज़ व्हाई वी चेज पीपल इग्नोर अस। लेकिन यहाँ एक और स्ट्रेंजर चीज़ होने लगती है। आप नोटिस करते होंगे, जितना ज़्यादा आपको कोई इग्नोर करता है आप उतने ही उसके बारे में और ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। शायद हर इंसान, हर लड़की इस ट्रैप में फंसती चली जाती है। सोचो, जो इंसान आपको इग्नोर करता है, जो इंसान आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करता, जो आपको प्रायोरिटी नहीं देता, अक्सर वही आपके माइंड में स्पेस लेता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्या वो आपको इग्नोर करना चाहता है या फिर सिर्फ आपको परेशान करने के लिए आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है? तो सुनो, हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार हम उस इंसान को नहीं बल्कि उसकी फीलिंग्स को मिस कर रहे होते हैं। वो फीलिंग्स हमें तब मिलती थी जब हम उसके लाइफ में इम्पोर्टेंट थे। हम सोचने लगते हैं कि वो हमें ज़रूर समझेगा, उसे भी रियलाइज़ होगा कि हम उसके लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट थे
और इसी उम्मीद में हम अपने इमोशंस, अपना टाइम, अपना फीलिंग्स उस पर इन्वेस्ट करते रहते, जो हमें इजीली अपने लाइफ से निकाल देते हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी इंसान को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो कि वो आपको डिस्ट्रैक्शन का और आपके स्ट्रेस का रीज़न बने। और हेल्दी रिलेशनशिप्स में आपको अपनी वैल्यू प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। और याद रखिए, आपके इमोशन समझना हर किसी के बस की बात नहीं। इसीलिए जब भी आपको लगे कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए उससे डिस्टेंस क्रिएट कर लो। Then the fourth point is how to stop taking it personally। अगर आप इस वीडियो की कोई बात याद रखना चाहते हैं तो वो ये होनी चाहिए कि अगर आपको कोई इग्नोर करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है। 90% गर्ल्स हर रिजेक्शन, हर डिस्टेंस, हर साइलेंस को अपने वैल्यू से कंपेयर करने लग जाती है, अपनी इंपॉर्टेंस को भूलकर दूसरों की हेल्प करने में लग जाती है। लेकिन इमोशनली स्ट्रॉन्ग गर्ल्स कुछ अलग करती है, वो हर चीज को पर्सनली नहीं लेती। समझती है कि लोगों का बिहेवियर उनका कैरेक्टर दिखाता है, आपके सेल्फ वर्थ और आपका कॉन्फिडेंस नहीं। किसी का आपको इग्नोर करना उनकी चॉइस हो सकती है, लेकिन उस वजह से आप खुद को अंडर एस्टिमेट करो, ये आपकी चॉइस कभी भी नहीं होनी चाहिए। और जिस दिन से आप ये समझ जाओगे, उस दिन से किसी का इग्नोर करना आपको हर्ट करना बंद कर देगा, क्योंकि आप उनके अटेंशन को खुद से कंपेयर करना बंद कर दोगे। इसीलिए अगली बार कोई आपको इग्नोर करे तो खुद पे डाउट मत करना। ये याद रखना कि आप अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स ऐसे इंसान पे इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देता हो जितना कि आप वो खुद को दे रहा हो। और स्ट्रॉन्ग गर्ल्स अपने वैल्यूज जानती है, वो खुद को और वैल्यूएबल बनाने के लिए कंटिन्यूअसली लर्निंग करती रहती है, और शायद इसीलिए वो कहीं पे भी किसी भी जगह पे इग्नोर नहीं होती। सो फ्रेंड्स, आप भी अपनी वैल्यू को इम्पोर्टेंस दो, कंटिन्यूअसली लर्निंग करते रहो, खुद को इम्प्रूव करते रहो। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।